नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। झांसी में सीएम योगी ने 200 बेड के स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आधुनिक झांसी अंतरिक्ष संग्रहालय का अवलोकन भी किया और युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को लोन दिया। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। होली के पावन पर्व से पहले झांसी को बड़ी सौगात मिली है। यहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ ऑफिस के पास 200 बेड के स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। फिर युवा उद्यमी विकास योजना के 1043 लाभार्थियों को 5 लाख तक का लोन दिया, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी वासियों को बधाई दी और कहा कि झांसी के पहले स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मुझे यहाँ अंतरिक्ष संग्रहालय देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम यहाँ अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को जान सकते हैं। इस संग्रहालय ने शुभारंभ के बाद 30 लाख रुपए से अधिक रुपए कमाए हैं। अभी मैं यहाँ पर आया और इससे पहले मैंने यहाँ के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना है। पिछली सरकारों ने यूपी को पिछड़ा बना दिया। माफिया ने प्रदेश को दंगों की चपेट में ला दिया था। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया। प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जिस माफिया राज और दंगाई से इस प्रदेश को मुक्त किया गया, उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो सीएम योगी झांसी के दौरे पर थे। झांसी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े हुए कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। सीएम ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज अपने झांसी के दौरे के दौरान तो बुंदेलखंड के दौरे पर रहते हैं। बुंदेलखंड में क्योंकि झांसी आता है और झांसी के दौरे पर मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने कई सौगातें तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बैठक भी की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। होली के मद्देनजर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। उसके लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी करते हुए हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है मुरादाबाद से, जहां जुम्मे की नमाज को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। होली के चलते नमाज के समय में बदलाव हुआ है। जामा मस्जिद में दोपहर 1 बजे की जगह अब 2:30 बजे नमाज होगी। शहर ए इमाम ने शहरवासियों से अपील की है, होली के दिन नजदीकी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने की भी उन्होंने अपील की है। तो ये जुम्मा की नमाज और होली एक ही दिन है और ये वजह है कि इसी को लेकर शहर इमाम ने शहरवासियों से अपील की। पूरी यूपी में होली और नमाज़ जुम्मे के मुताबिक टाइम की कोई आगे बढ़ाया गया है। वजह इसकी यह है, रमज़ान शरीफ पर जुम्मा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं, हर मस्जिद भर जाती हैं। लिहाजा इस वजह से टाइम बढ़ा गया है ताकि होली का जुलूस भी निकल जाए, हमारी नमाज भी हो जाए। अब बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल बहराइच में दिन दहाड़े ईंट से कूचकर युवक की हत्या कर दी गई। ये जानकारी है कि पुरानी रंजिश की वजह रही हत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एक आरोपी को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो बहराइच में एक युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश जो है वो हत्या की वजह बताई जा रही है। एक आरोपी को फिलहाल पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। मामले में 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो बहराइच में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज थाना नामपारा के ग्राम केशवापुर से दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उक्त संबंध में तत्काल सूचना मिलने पर थाने के पुलिस अधिकारीगण और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया। मृत व्यक्ति पहाड़ी उर्फ शमसुद्दीन, जो कि बहादुरपुरवा का रहने वाला था। उसके परिजन भी वहां आ गए थे। उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया और घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया गया है। नामजद अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शेष 2 के लिए टीमें लगी हुई हैं। मृत शरीर को पीएम एवं पंचायतनामा के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। और वे लखनऊ में उज्बेकिस्तान की महिला का शव मिला है। विभूति खंड स्थित एक होटल में महिला का शव मिला है। होटल में इंडियन के साथ ये मृतक महिला रुकी हुई थी। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर है, उज्बेकिस्तान की महिला का शव मिला है। लखनऊ में उज्बेकिस्तान की महिला का शव मिला। विभूति खंड स्थित एक होटल में ये महिला रुकी हुई थी एक इंडियन के साथ, जहां पर इसका शव मिला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद की विजयनगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा है। पुलिस ने जब बिना नंबर की बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस और नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वे और उसका साथी सुनसान इलाके में लोगों को लूटते थे, साथ ही बंद दुकानों और मकानों के ताले तोड़कर चोरी भी करते थे।
रात्रि में चोरी व अन्य घटनाओं पर नियंत्रण लगाए जाने के दृष्टिगत कोट गांव तिराहा जो थाना विजयनगर में पड़ता है वहां पर नियमित रूप से चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान यहां पर 2 व्यक्ति बाइक पर आते हुए देखे गए और संदिग्ध प्रतीत जानकर जब पुलिस की पार्टी द्वारा इनको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इनके पास एक तमंचा था, उससे इन्होंने पुलिस के दल पर जान के मारने से नियत से फायर कर दिया और उसके बाद वहां से बाइक को भगाया। तत्कालीन पुलिस की जो पार्टी थी उसने इनका पीछा किया है और आगे जो हमारा दूसरे पॉइंट पर पुलिस दल था उसको भी इन्फॉर्म किया और इसी क्रम में इन्होंने अपनी बाइक को आगे जो यहाँ आर्मी ग्राउंड पड़ता है वहाँ पर भगा दिया और दूसरी तरफ से भी जब पुलिस दल इनको फॉलो करता हुआ पहुँचा तो हड़बड़ाहट में इनकी बाइक यहाँ पर फिसल गई और उसके पश्चात जब पुलिस ने इनको रुकने के लिए कहा तो रुकने के स्थान पर दोबारा इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और उसके पश्चात पुलिस को भी अपने रक्षार्थ जवाबी फायरिंग करनी पड़ी है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और इन शातिर अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद में साइबर क्राइम टीम ने एक बड़े बीमा धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में हेर-फेर करके फर्जी बीमा पॉलिसी तैयार करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपी पकड़े हैं। इस मामले में और क्या खुलासे हुए हैं, रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद साइबर क्राइम टीम ने इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में हेरफेर कर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने मोबाइल ऐप में छेड़छाड़ कर वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों और मालवाहक वाहनों का बीमा दोपहिया वाहनों के रूप में दिखाकर फर्जी पॉलिसी तैयार की थी। आरोपियों ने ICICI, लोम्बार्ड और चोलामंडलम जैसे प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियों के एप्लीकेशन में हेरफेर करके वाणिज्यिक और मालवाहक वाहनों की बीमा पॉलिसी को दोपहिया वाहनों के रूप में बदल दिया। इन पॉलिसियों के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही थी। ये थाना साइबर क्राइम पर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया था कि उनकी पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में लोग टेम्परिंग करके निर्धारित प्रीमियम से कम प्रीमियम जमा करके कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अभियोग की विवेचना हमारे यहाँ साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा संपादित की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर कुल 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि इन गिरफ्तार 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त कंपनी के ऑथराइज्ड एजेंट हैं, जिनको एजेंट ID मिली हुई थी। इन अभियुक्तों के द्वारा उन्हीं एजेंट ID पे लोगों से बड़े वाहन जैसे ट्रक आदि, जिनका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, उसका पैसा लेके, लेकिन ऐप में फिल करते समय ट्रक के नंबर पर किसी 2 पहिया वाहन का डिटेल भर दिया जाता था, जिससे उसका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाया करता था। इस तरीके से इनके द्वारा कंपनी को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है और अब तक लगभग 12,000 से ज़्यादा पॉलिसियां हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें संबंधित कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ है। कैसे पता लगा कि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को, कि ये लोग ट्रक के नंबर को लेकर या बाइक के नंबर चला देते? जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम का मैटर कंपनी में पहुंचा और जब उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपने डिटेल चेक किए, तब पता चला कि उनके यहाँ उस नंबर पर बाइक का इंश्योरेंस पंजीकृत है, जबकि वास्तव में वो रजिस्ट्रेशन नंबर। मामले में अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोबाइल एप्लीकेशन में हेरफेर करके बीमा पॉलिसी में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इनकी पहचान विकास कश्यप, आकाश सिसोदिया, याकूब और आरिम अली के रूप में हुई है। उनके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल इस अपराध में किया जा रहा था। गिरोह का मास्टरमाइंड विकास कश्यप था, जो ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस एजेंट था। उसने बताया कि पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिक केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते थे, जो एक्सीडेंट क्लेम के लिए आवश्यक होता है। आरोपी कम कीमत वाली दोपहिया बीमा पॉलिसी को असली दिखाने के लिए ऐप में बदलाव कर देते थे। इस गिरोह ने पूरे भारत में 12,000 से ज्यादा फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार की है। गाजियाबाद में 61 वाहनों की बीमा पॉलिसी फर्जी पाई गई है। इस मामले का पर्दाफाश साइबर क्राइम टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है।
पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे देश में इसके द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही है। गाजियाबाद से सूर्या समाचार के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अनोखा नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर घाट पर चिता भस्म से मस्ताने की होली खेली गई। क्या होती है मस्ताने की होली और क्या खासियत होती है, इसकी रिपोर्ट देखिए। ये भव्य और अनोखा नजारा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दिखा, जहां चिता भस्म से मसाने की होली खेली गई। मसाने की होली खेलते हुए सभी मग्न दिखे। गले में नरमुंड की माला, हाथ में भस्म, काशी में जलती चिताओं के बीच अनोखी होली खेली गई। आपको बता दें कि काशी के महाशमशान यानी मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली जाती है, जहां चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। इसे मृत्यु से जुड़े भय को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि काशी में स्वयं महादेव सन्यासियों और ओघड़ों के साथ होली खेलते हैं। यहाँ महाकाल को रंगों की नहीं बल्कि चिता भस्म की होली पसंद है। आम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि ये सिर्फ तांत्रिक परंपराओं को मानने वाले साधुओं के लिए होती है। बिना तांत्रिक दीक्षा के इसमें शामिल होना अनुष्ठान के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस होली में अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत और शिव के गण भी शामिल होते हैं। यहाँ लोग निडर होकर उल्लास और भक्ति के साथ इस अनोखी होली को मनाते हैं। ये आज जो विश्व प्रसिद्ध ये मसान की होली यहाँ पे की जा रही है, इसका समय 12 बजे से 1 बजे का दिया गया पूजन का। इसमें जो नागा साधु हैं परंपरागत रूप से यहाँ पे जो भस्म है उससे होली खेलते हैं और अबीर का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो कुछ विगत वर्षों से पब्लिक भी आती है और भारी संख्या में इस होली को देखने के लिए दर्शनार्थी भी आते हैं। उसी के लिए यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया और घाट की तरफ जो है पीएसी, एनडीआरएफ और जल पुलिस भी तैनात की गई है और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है यहाँ पे। और लोग जैसा कि देख रहे हैं भीड़ जो है आती जा रही है यहाँ पे और लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ पे 12 से 1 के बीच में मैक्सिमम भीड़ यहाँ पे रहती है जब यहाँ पे पूजा आरती स्टार्ट होती है। आपको बता दें कि मसान होली पर रंगों की जगह चिता का भस्म प्रयोग किया जाता है। इसे जीवन मृत्यु के चक्र को स्वीकारने का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्ति मृत्यु का भय त्याग कर जीवन को खुले दिल से जी सके। इस होली में विशेष रूप से तांत्रिक, अघोरी और नागा साधु हिस्सा लेते हैं, जो मृत्यु को मोक्ष का द्वार मानते हैं। वे शिव की भक्ति में लीन होकर चिता भस्म से खुद को रंगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। होली के त्योहार की तैयारियां की जा रही हैं। मथुरा से लेकर अयोध्या में लोग पहुंचे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के साथ उनके साथ भी होली खेल रहे हैं। प्रेम का त्योहार होली एक बार फिर सभी के लिए खुशियां लेकर आया है। खास तौर पर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पहुंचते हैं और बिहारी जी के दर्शन करके होली भी खेलते हैं। होली का त्योहार बिहारी जी ने ही शुरू किया और युगों बाद भी लोग होली के पर्व को उतने ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दर्शन पाने आए बिहारी जी के, बहुत सुकून मिलता है ठाकुर जी के दर्शन करने से और जो मन की आकांक्षा होती है पूरी करते हैं ठाकुर जी। ये हमारे सौभाग्य जो ब्रज की होली में हम आए हैं और राधा रानी की और माँ के बिहारी जी की कृपा हम पे बनी रहे। जय जय श्री राधे। सर उम्मीद से ज्यादा जिसका कोई मोल नहीं है, इतना आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा।
रंग बरस रहा है, प्यार का भी और वैसा भी बहुत। अब ये अयोध्या की भी खास तस्वीरें आप देख लीजिए। हनुमानगढ़ी में भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे और यहाँ से जो है गुलाल लगा करके हम लोग खुशी मना रहे हैं कि आज हमने स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी के साथ हमने आज होली खेली। बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए यहाँ पर आज और पहली बार ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, भगवान के साथ होली खेली। लगा इतना सोचा भी नहीं था जितना मजा आया। बहुत अच्छा लगा। पहली बार होली खेली है और पहली बार ही भगवान जी के साथ खेली है। मैंने आज तक होली नहीं खेली है, फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम बियॉन्ड रहा। नहीं, लाइफ की फर्स्ट होली है और वो भी भगवान जी के साथ। आज तक कलर नहीं लगाया है। पुजारी भी अबीर रंग गुलाल से भक्तों का स्वागत करते हैं। पवित्र निशान की पूजा के बाद नागा साधुओं ने होली समारोह में हिस्सा लिया। आज रंगभरी एकादशी है। आज हनुमान जी के निशान के साथ हम सभी पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। हर जगह जगह मठ मंदिर पर निशानों का आरती पूजा होगा। ये पुराने परंपरागत से ही चलते आ रहा है और हर जगह मठ मंदिर में निशानों का आरती होगा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे राजगोपाल मंदिर, राजगोपाल मंदिर से फिर चलेंगे और तपसी छावनी होते हुए, छोटी छावनी होते हुए, आमवा मंदिर होते हुए हर जगह पंचकोशी परिक्रमा निशान के साथ करेंगे। सभी संत महंत नागा सभी जितने भी राम भक्त हैं सभी परिक्रमा करें। होली के 5 दिन पहले जो है एकादशी जो पड़ता है इसमें परंपरा से चलते आ रहा है। पूरी तैयारी है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त है। आपको बता दें कि होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। सदियों पहले शुरू हुआ ये त्योहार आज भी लोग मनाते हैं और देश भर के हर कोने में लोग पहले से ही होली की तैयारियां शुरू भी कर देते हैं। अलग अलग तरीके से अपने अलग अंदाज में लोग होली का त्योहार मनाते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।